सन 1900 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लड़का था। नाम था भीमराव। वह एक अछूत जाति में पैदा हुआ, जिससे समाज उसे नीच समझता था। स्कूल में उसे क्लास के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता और पानी भी कोई दूसरा छूकर नहीं देता। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भी राजा से कम नहीं थी। ज्ञान की भूख उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। भीमराव को जब पहली बार एक किताब मिली, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक पुस्तक, तो उसने उसे बार बार पढ़ा। वह छोटा था, लेकिन उसने समझ लिया था कि समाज को बदलना है तो पहले खुद को बदलना होगा, और उसका रास्ता था पढ़ाई। विदेश यात्रा और किताबों का संग्रह बड़े होकर भीमराव को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ने का अवसर मिला। वह वहां पहुंचे तो उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन जब भी उन्हें स्कॉलरशिप या कोई छोटी आमदनी मिलती तो वे कपड़े या आराम की चीजें नहीं खरीदते, वे किताबें खरीदते। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके प्रोफेसर जॉन डुई ने उनकी सोच को और निखारा। अंबेडकर घंटों लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करते थे। इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, हर विषय पर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और वहां भी यही क्रम चला, किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, विचारों को संजोना। उनकी पढ़ाई के दौरान उन्होंने इतनी किताबें खरीदीं कि उन्हें भारत वापस भेजने के लिए दर्जनों ट्रंक की जरूरत पड़ी। इसके बाद वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए और वहां भी यही क्रम चला, किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, विचारों को संजोना। उनकी पढ़ाई के दौरान उन्होंने इतनी किताबें खरीदीं कि उन्हें भारत वापस भेजने के लिए दर्जनों ट्रंक की जरूरत पड़ी। राजगृह किताबों का महल भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में एक घर लिया, जिसका नाम रखा राजगृह। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह था ज्ञान का खजाना। यहाँ उन्होंने एक विशाल लाइब्रेरी बनाई, जिसमें 20,000 से ज्यादा किताबें थीं। उस समय यह भारत के किसी भी व्यक्ति की निजी लाइब्रेरी में सबसे अधिक किताबें थीं। वह रोज 8 से 10 घंटे किताबों में डूबे रहते थे। उन्होंने खुद लिखा था, मैं किताबों का दीवाना हूँ। जब तक पढ़ता हूँ, जीता हूँ। संविधान निर्माण और ज्ञान की भूमिका। जब भारत को आजादी मिली और संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉ. अंबेडकर को सौंपी गई, तब उन्होंने अपने अध्ययन और किताबों से मिली समझ का भरपूर उपयोग किया। भारतीय संविधान में जो गहराई, न्याय और समानता की भावना है, वह उनके वर्षों के अध्ययन का ही परिणाम थी। लाइब्रेरी में रखी गई हजारों किताबों में से उन्होंने संविधान से जुड़ी पुस्तकें, पश्चिमी लोकतंत्र, यूनियन के कानून, मानवाधिकार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया। अंतिम समय तक किताबों से लगाव। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय तक पढ़ना नहीं छोड़ा। जब वे बीमार रहने लगे, तब भी बिस्तर पर किताबों के ढेर लगे रहते। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मुझे मरने से पहले कुछ करने को कहा जाए तो मैं कहूँगा, एक और किताब पढ़ना चाहता हूँ। निष्कर्ष, एक संदेश। डॉ. अंबेडकर की लाइब्रेरी सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारों के बीच किताबों का ढेर नहीं थी, वह उनके संघर्ष, आत्मविश्वास और समाज निर्माण की नींव थी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा वह शस्त्र है जिससे आप समाज को जीत सकते हैं। आज जब हम किसी लाइब्रेरी में कदम रखते हैं या कोई किताब उठाते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दलित बालक, जिसने स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई की थी, अपनी किताबों की बदौलत भारत के संविधान निर्माता बन गया। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।